हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उद्देश्य एकेडमी में। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। इससे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का एक ठो पार्ट लेके आ चुके हैं, तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। उस पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक देख लिए थे। और उस पार्ट को इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि उसमें बेसिक बेसिक बातों को हम बताए हैं। तो सबसे पहले वो पार्ट देखिए, उसके बाद इस पार्ट को आप लोग वॉच कीजिएगा। तो चलिए आगे के 6 नंबर क्वेश्चन से हम लोग इस पार्ट में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन ये है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये जो चिन्ह है ये कोण ए और कोण बी का कोण का चिन्ह दिया हुआ है बेसिकली। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग एक तो पहले सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज। तो चलिए समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए एक। अब इसमें बोल रहा है कोण ए, कोण बी, कोण सी। इसी प्रकार तो बोल रहा है cos ए बराबर cos बी। तो सबसे पहले देखिए cos ए बराबर होगा क्या? ये बी कौन सा? कोण ए बराबर कोण बी। ये हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग इसमें ये जो ये कोण है, ये बी कोण को ऊपर लिख लेते हैं। क्यों ऊपर लिख लेते हैं? आगे क्वेश्चन में आप लोग को पता चल जाएगा। बी को ऊपर लिख लेते हैं और ए को नीचे लिख लेते हैं, तभी तो कोण कोण ए बराबर कोण बी प्रूव कर पाए। अब देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो cos ए बराबर, तो सबसे पहले cos ए बराबर होगा क्या? तो cos ए बराबर हम क्या बोले थे आप लोग को? जिस कोण के लिए बोलेगा उस कोण के लिए उस कोण से सामने वाला कोण हो जाता है P। लेकिन cos में हमको चाहिए क्या? B। तो अगर ये कोण हो गया P, तो इसमें B कौन सा हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा B। तो B क्या है? AC। AC और B, और बट्टे में cos का फॉर्मूला क्या होता है? H। हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस है AB। हाइपोटेनियस है AB। ऐसे ही बोल रहा है हमको क्या? cos B। तो B कोण के लिए क्या हो जाएगा? कोण B के लिए सामने वाला हो जाएगा ये P। तो इसका सामने वाला P अगर हो गया तो ये बचा हुआ भाग क्या होगा? B। तो हमको लेना है cos में क्या? cos का फॉर्मूला होता है B/h। पहले फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। cos का फॉर्मूला क्या होता है? B/h। तो B इसमें क्या होगा? B होगा BC। क्यों होगा BC? तो क्योंकि जिस कोण के लिए बोलते हैं उसके सामने वाला होता है P। तो सामने वाला P है अगर, तो ये हो जाएगा इसके लिए B। और हाइपोटेन्यूज कभी बदलता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? BC। और इसका और एक तो कोण क्या? H। हाइपोटेन्यूज तो कभी बदलता नहीं है, तो ये हो जाएगा AB। अब क्या करना है? दोनों को बराबर कर देना है। दोनों को बराबर करेंगे तो क्या होगा? AC बट्टे AB बराबर क्या होगा? BC बट्टे AB। यही ना? तो ए बी से ए बी हम काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी मतलब ए सी, ये जो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इसमें ए सी क्या है? ये ए सी है और ये बी सी है। तो ये दोनों भुजा अगर बराबर हो जाएगा, तो ये आमने सामने वाला कोण भी क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए इसीलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि cot a बराबर 7/8, तो cot a का फॉर्मूला क्या बोले थे? cot a का फॉर्मूला बोले थे B/P। B/P बराबर कितना हुआ? 7/8। तो इसमें एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसमें हम लोग को बनाने में थोड़ा आसानी हो जाएगा ट्रायंगल बनाने से। तो चलिए बना लेते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल एक छोटा सा बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल बना लिए। अब इसमें देखिए बी, बी मतलब क्या? ये ए बी सी। बी दिया हुआ है मतलब बेस 7 दिया हुआ है, और पी परपेंडिकुलर दिया हुआ है 8। तो इसमें क्या है? हाइपोटेन्यूज सबसे पहले निकालना है। हाइपोटेन्यूज इससे पहले पहले वाले पार्ट में हम बताए हुए थे जो एच का फार्मूला क्या होता है। तो सिंपल उस पार्ट में हम सब कुछ डिस्कस कर दिए हैं, तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उस पार्ट का लिंक हम लोग दे देते हैं। तो चलिए इसका एच क्या हो जाएगा? एच बराबर होता है पी स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर।
तो h बराबर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49 प्लस 8 8 जा 64, 64 इसको ऐड करने पर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 9 4 13 का 3 हाथ में 1 5 4 9, 6 4 10 1 11 113, रूट 113 हो गया। तो हम लोग का ये कितना निकल गया, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस निकल गया रूट 113, मतलब 113, रूट 113 निकल गया। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, क्वेश्चन बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा, क्वेश्चन बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बट्टे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया होगा। तो यहाँ पे एक तो फार्मूला यूज होगा, कौन सा फार्मूला, तो आप लोग को पता होगा शायद, यहाँ पे फार्मूला एक तो यूज होगा। फार्मूला देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, आप लोग बताइए। तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा, ये ऐसे ही सेम फॉर्म में दिया हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ऐसे ही नीचे में क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यही लिख सकते हैं। अब देखिए फार्मूला पे जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दीजिए, साइन थीटा का क्या होता है पी बाय एच, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है पी बाय एच, ये एच है, एच का स्क्वायर। और नीचे बट्टे में क्या हो जाएगा, नीचे बचा में हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा बी बाय एच का स्क्वायर, बी बाय एच का स्क्वायर। इसको अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में जल्दी से देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पी बाय एच का स्क्वायर हो गया। अब बट्टे में क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस क्या होगा बी, कॉस थीटा दिया हुआ था इसलिए बी बाय एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर। तो इस पे बैठाने के बाद क्या होगा 1 का स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दीजिए। पी कितना दिया हुआ था, तो पी देखिए, पी इस क्वेश्चन में हम लोग को आया था पी बराबर कितना आया था 8, पहले से दिया हुआ था पी 8 दिया हुआ था। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पी 8 बाय एच रूट 113, इसका स्क्वायर करना है। और नीचे में भी वैसे ही सेम करना है, 1 का स्क्वायर बी कितना दिया हुआ है तो 7 बाई रूट 113, इसका स्क्वायर करना है। अब ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, इसके बाद 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और ये रूट 113 का स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा तो रूट, और यहाँ पे एक के नीचे एक दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको करने के बाद क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करने पर 1 होगा, इसके नीचे 1 लिख देते हैं क्योंकि इसका अभी हम लोग का भिन्न घटाव करना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और इसके इसके नीचे ये रूट का, ये जो रूट है ये रूट हट जाएगा, क्यों रूट हट जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करने से आप लोग ध्यान रखिएगा, स्क्वायर करने से क्या होता है रूट हट जाता है। तब क्या हो जाएगा ये रूट 113, रूट 113 हट के 113 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसका ऊपर वाले का लघुत्तम करते हैं हम लोग, तो ऊपर वाले का लघुत्तम करने पर कितना लघुत्तम हो जाएगा 113। अब ये 113 में एक से भाग देने पर क्या हो जाएगा 113, इतना तो आप लोग को आता ही होगा मीन घटाओ, 113, 113 में से अब ये 64 घट जाएगा। ऐसे ही सेम नीचे क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम लेने पर 113 होगा, ऊपर कितना 113 में से कितना घटाएंगे 49 घटाना पड़ेगा। अब चाहेंगे तो हम लोग यहाँ से भी रूट 113 और रूट 113 को काट सकते हैं, क्योंकि ये उल्टा होके ऊपर नीचे चले जाता है। तो आप जो लोग जैसे करना चाहिए, अब रूट 113, रूट नहीं सीधा 113 में से 64 को घटाना है हम लोग को। तो 113 में से 64 को घटाइए, तो 13 में से 4 गया तो कितना 9 हो गया, 13 में से 4 घटाने पर 9 हो गया। अब ये कितना बच गया 0, 10, 10 में से 4 गया तो 49 हो, 49 हो गया, ये 49 हो गया। नीचे में कितना हो जाएगा
नीचे में 64, आप लोग घटा के देखिएगा तो ये कितना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन इससे पहले पेज में बना रहे थे, ये 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये इतना। इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 3 cot A = 4 है, 3 cot A, तो 3 cot A बराबर अगर 4 है, तो इसको cot A बराबर लिखेंगे तो कितना होगा, 4/3, यही होगा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी होता है कॉट ए का फॉर्मूला, कॉट का फॉर्मूला। तो बी कितना हो गया, अब इसके लिए एक छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल बनाने से क्या होगा, जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग। तो ये ए, बी और सी एक समकोण त्रिभुज है जो बी जिसमें 90 डिग्री है, तो कॉट ए, तो इसमें पी कितना है, 4, सॉरी बी कितना है, बी कॉट में बी पहले होता है, तो बी कितना दिया हुआ है, बी हम लोग को दिया हुआ है 4, और पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 3। तो इसमें इस क्वेश्चन में भी हमको हाइपोटेनियस निकालना है, तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला जल्दी से आप लोग लगा दीजिए। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, क्या हाइपोटेनियस का फॉर्मूला है, पी² + बी²। तो पी² + बी² करने पर पी कितना है, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 जोड़ 4 का स्क्वायर 16, तो रूट के अंदर हो गया 25। रूट के अंदर अगर 2 5 है, इसका गुणनखंड करके आप लोग देखिए तो इसको 1 5 बाहर निकल जाएगा। रूट 25 को हम लिख सकते हैं ना, 5 × 5, तो इसलिए एक 5 बाहर निकल गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो जांच कीजिए कि 1 - 10² A 1 + 10² A बराबर cos² A और -sin² A है या नहीं। तो 1 - 10² A ये बोल रहा है हम लोग को। तो 1 - 10² सबसे पहले हम एल एच एस को कर लेते हैं, देखिए। तो सबसे पहले एल एच एस कर लें या आर एच एस, तो चलिए आप लोग को दिक्कत क्यों होगा, सबसे पहले आर एच एस कर लेते हैं। आर एच एस क्यों कर लेते हैं सबसे पहले, तो इस पेज में थोड़ा पेज कम है, इसलिए आर एच एस प्रूव करेंगे। आर एच एस को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो आर एच एस में क्या दिया हुआ है, cos² A -sin²A। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H² -P/H², यही ना। तो यही कॉस का साइन का फॉर्मूला होता है। तो अब बी कितना दिया हुआ है, बी आप लोग को दिया हुआ है, ये बी हो जाता है, आप लोग को पता होगा ये क्या हो जाता है, बी। एच तो दिया निकाले अभी जस्ट, और ये पी। तो अब जल्दी जल्दी फॉर्मूला में बैठा लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, बी, बी कितना दिया हुआ है, बी हम लोग का दिया हुआ है 4, गलती से 3 लिख दिए थे, तो इसको 4 कर लेते हैं जल्दी से। अब 4/एच, एच कितना दिया हुआ है, एच तो अभी निकाले हम लोग 5, तो इसका स्क्वायर करना है, इसमें से P/H, पी कितना दिया हुआ है, 3/5 का स्क्वायर घटाना है। अब तो घटाने के लिए देखिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16/25 में से 9, 9 3 का स्क्वायर 9/25, ये घटाना है। तो नीचे में तो ये देखिए आप लोग, नीचे में लघुत्तम करने पर कितना 25 हो जाएगा, 16 - 9, क्योंकि सेम नीचे में रहता है तो ऊपर बस घट जाता है और कुछ करना नहीं रहता है। तो ये कितना हो जाएगा, 7/25। ये 7/25 क्या निकल गया, आर एच एस को हल करने से हमको क्या निकल गया, ये क्या है, आर एच एस। अब चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या प्रूव करते हैं, नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं एल एच एस। तो एल एच एस, सबसे पहले एल एच एस को हम लोग लिख लेते हैं। एल एच एस वो है क्या, एल एच एस दिया हुआ है 1 - 10² A + 10² A, यही दिया हुआ ना, एक बार देख लेते हैं हम लोग। वन क्या दिया हुआ है, 1 - 10² A 1 + 10² यही दिया है। तो अब देखिए, वन वन को ऐसे ही रहने दीजिए। 10 का क्या होता है, P/B का स्क्वायर करना है, ऐसे ही नीचे 1 ऐसे रहने देते हैं, P/B का स्क्वायर करना है, यही ना करना है। तो 1 1 ऐसे रहने देंगे। P कितना दिया है, P P अभी हम लोग देखे हैं, P कितना दिया है, P पहले से 3 दिया है, 3, P कितना दिया है 3, और B कितना दिया है 4, इसका स्क्वायर। अब नीचे में कितना करना है, 1 + 3/4 का स्क्वायर, यही ना करना है।
तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ से हम लोग। तो कितना, 1, 1 ऐसे ही रहने दीजिए, बटा में 1 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, और बट्टे नीचे में कितना होगा 1 प्लस, इसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और बट्टे 16, यही ना। अब ऊपर वाले का लघुत्तम करने पर क्या होगा जाएगा 16, 16 माइनस 9, ये लघुत्तम करके हम लोग भिन्न घटाव किए हैं, तो 16 में से 9 घटाएं। अब नीचे की ऐसे ही क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम करेंगे तो 16। अब 16 को एक से भाग देने पर क्या हो जाएगा 16, 16 ऊपर से गुना करना पड़ेगा, ऊपर वाले से गुना करना पड़ता है, इसको प्लस भिन्न भिन्न जोड़ यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए 16 + 9 तो कितना होगा। अब आगे देखिए, इसी को हम हल करते हैं हम लोग आगे तरफ, तो क्या होगा। आगे हल करने से 16 में से 9 गया तो कितना 7/16, यहाँ कितना होगा 16 + 9 25 बट्टे 16। अब इसको देखिए आप लोग सीधे सीधे इसको 16 को 16 से काट सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7/25, ये क्या होगा प्रूव्ड हो जाएगा, LHS बराबर RHS। अगर आप लोग को यहाँ पे दिक्कत आता है तो देखिए 7/16 जो है, इसके नीचे में 25/16 दिया हुआ है, तो इसको 7/16, अगर ये गुना में है भागा में है, इसको गुना में ले जाना पड़ेगा, तो ये 16 ऊपर चला जाएगा और ये 25 नीचे आ जाएगा। अब तो ये 16 16 को काट सकते हैं, तो अब क्या हो जाएगा 7/25, तो अब तो प्रूव्ड हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। तो सबसे पहले यही करना पड़ेगा हम लोग को। इस चैप्टर में पूरा समकोण त्रिभुज के ही बात करेगा, समकोण त्रिभुज पे ही पूरा चैप्टर में बात करेगा, तो इसलिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज एक तो बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण बोल रहा है, आप लोग जल्दी देख के बताइए। समकोण त्रिभुज में एक तो बी कोण समकोण बोल रहा है, तो बी समकोण दे देते हैं, और ये ए और ये सी। इसमें बोल रहा है 10a बराबर 1/√3, तो 10a बराबर क्या बोल रहा है, 1/√3, तो 10 थीटा का मान होता क्या है, तो p/b। इसमें p/b, तो p और b का मान दिया हुआ है, तो p का मान कितना दिया है 1, और b का मान कितना दिया है √3। तो इसमें फिर से हमको क्या निकालना है, किस चीज़ का मान निकालना है, तो h का। तो h बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग जल्दी से। तो h बराबर क्या होता है p² प्लस b², p² + b² होता है, तो p कितना दिया हुआ है 1 का स्क्वायर जो √3 का स्क्वायर, तो h बराबर कितना निकलेगा बोलिए, 1 का स्क्वायर 1 और जो √3 का स्क्वायर 3, तो h बराबर कितना होगा रूट के अंदर 4। तो क्या बोले हैं, रूट के अंदर जो दो ठो रहेगा, जैसे 4 का गुणनखंड करने पर 2 × 2 होता है, तो जो दो चीज अगर रूट के अंदर है तो एक बाहर आ जाता है, तो एक बाहर 2 आ गया, तो h बराबर क्या निकल गया 2। अब h बराबर 2 निकल गया, तो इसमें मान पूछ क्या चीज़ का रहा है, अब सब कुछ का मान हमको मिल गया है, p और b और h तीनों मान निकल गया, तो इसमें हमको पूछ रहा है पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है साइन a इंटू कॉस c जोड़ कॉस a इंटू साइन c, यही पूछ रहा है। तो साइन साइन ए के लिए सबसे पहले देखते हैं, तो साइन ए के लिए उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, साइन ए के लिए उसके सामने वाला हो जाएगा p, तो इस साइन थीटा का मान क्या होता है p/h, तो p/h उन्हें ये कॉस थीटा का मान क्या होगा b/h ये होगा। तो सबसे पहले हम p/h लिख लेते हैं, p/h साइन थीटा के लिए कितना हो जाएगा, तो इसके सामने वाला p/h जो है, तो p कितना है सामने वाला √3, और h कभी बदलता नहीं है तो √2। इसके लिए b कितना हो जाएगा, cos के लिए b कौन सा होगा, तो cos के लिए अगर p सामने वाला p है तो cos के लिए b कौन सा हो जाएगा, तो cos के लिए b यही हो जाएगा √3। c कौन से देखना है, इसलिए cos √3/2 हो गया। और cos a का मान अब इसमें बोल रहा है, तो a कौन के लिए p ये है, तो b कौन सा है, तो ये, तो हमको तो cos में चाहिए b, तो b हो गया 1/2 इंटू गुना में क्या साइन c,
अब साइन सी के लिए, तो सी कोण के लिए उसका पी क्या होगा, 1, और एच तो कभी बदलता नहीं है, तो एच तो यही रहेगा। तो अब देखिए √3 को √3 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 3, और 2 को 2 से गुना करने पर 4, प्लस में क्या हो जाएगा 1, और 2 को 2 से गुना करने पर 4। अब देखिए 4 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, और ऊपर में क्या हो जाएगा 3 + 1, तो ऊपर में हो जाएगा 4, नीचे में हो जाएगा 4, तो ये कट के आ जाएगा 1। तो पहला का हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, पहला का कितना आ गया 1। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos A इंटू cos C। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्या है, cos, क्या है, cos A cos C, cos A इंटू cos C माइनस cos A इंटू cos C में से sin A इंटू sin E घटाना है। क्या घटाना है, sin A इंटू sin C। तो देखिए cos थीटा, cos B/H होता है cos का फॉर्मूला, गुना में cos C B/H माइनस sin A P/H गुना में sin C P/H। लेकिन इसमें एक तो ये जो कोण एक बार लिए लिए देखा है, दिखाया है कोण ए के लिए, हम तो इसमें हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कोण ए के लिए बी कौन सा है। तो कोण ए के लिए बी कौन सा है, तो कोण ए के लिए अगर साइन साइन थीटा, कोण ए कॉस ए के लिए बोल रहा है, तो कॉस थीटा में बी हमको लेना है, तो कॉस के लिए बी लेना है, तो कॉस के लिए पी ये है, तो बी कौन सा होगा 1/1, और एच तो कभी बदलता नहीं है, तो 1/2 गुना बी। बी क्या है, कॉस सी के लिए इस बार बोल रहा है, तो कॉस सी के लिए, सी के लिए सामने वाला क्या है पी, लेकिन हमको लोग को लेना है बी, तो बी इसके लिए क्या हो जाएगा √3। और बट्टे में एच तो कभी बदलता नहीं है, ये तो आप लोगों को पता है, एच का मान कभी बदलता नहीं, इसमें पी क्या होगा। तो अब साइन ए के लिए, तो साइन ए के लिए इसके सामने वाला पी, तो मतलब √3/2, क्योंकि एच तो कभी बदलता नहीं है। और इसमें साइन सी के लिए, साइन सी के लिए क्या होगा, साइन सी के लिए सी के सामने वाला पी, तो सामने वाला पी क्या है 1, और एच। अब देखिए इससे आगे हम लोग करते हैं, इससे आगे इसको सॉल्व करने पर 1 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर √3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4, इसमें से 3 √3 हो जाएगा ये भी, क्योंकि √3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर √3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4। तो अब सेम को सेम घटाना है, देखिए 4 4 इसका लघुत्तम हो गया, लघुत्तम का एलसीएम करने पर 4 आएगा, ऊपर में भी √3 में से √3 घट जाएगा, तो सेम में से सेम घट गया, तो 0/4, जीरो के बट्टे में कुछ भी रहता है तो जीरो उसका आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो सबसे पहले एक तो त्रिभुज बनाने बोल रहा है, क्या त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, उसका नाम क्या रखने के लिए बोल रहा है, तो नाम रखने के लिए बोल रहा है पी क्यू और आर। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है क्यू समकोण है, तो क्यू को हम लोग बना देते हैं समकोण। और इसमें एक क्या, एक इक्वेशन का टाइप दिया हुआ है, जैसे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है 5, तो पी क्यू अगर 5 दिया हुआ है, तो इसमें तो हमको इनडायरेक्टली पी का मान तो दिया हुआ है। अब इसमें हमको बी का मान और एच का मान निकालना है, तो हम मान लेते हैं, माना कि इसमें देखिए अगर ये पी क्यू और पी आर प्लस क्यू आर एक साथ दिया हुआ है, तो एक तो कोई मानना पड़ेगा, तो माना कि क्यू आर बराबर एक्स, क्यू आर को हम क्या मान लिए एक्स, एक्स सेंटीमीटर मानिए या एक्स मान लीजिए, तो क्यू आर बराबर अगर एक्स मान लिए, तो अब देखिए इस इक्वेशन में ये क्या हो जाएगा, पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। तो अभी तो हम क्यू आर को क्या माने हैं, क्यू आर को अभी हम एक्स मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो पी आर क्या निकल गया, ये जो पी आर है ये 25 माइनस एक्स आ गया। तो अब ये बताइए, आप लोग को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है जो कर्ण का स्क्वायर जो है
वो लंब का स्क्वायर और आधार प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होगा, यही होगा ना। तो कर्ण का स्क्वायर, तो इसको क्या 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, कर्ण तो यही है। लंब कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर जोड़ एक्स का स्क्वायर, यही बोल रहा है। तो इससे आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये इसको हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो a माइनस का बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर माइनस 2a क्या है 25 इंटू एक्स जोड़ एक्स स्क्वायर, अब बराबर में क्या है 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब ये देखिए एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, बराबर का दोनों तरफ सेम वैल्यू रहता है, बराबर के दोनों तरफ सेम वैल्यू रहता है। तो क्या हो जाता है, एक दोनों कट जाता है, तो हम एक्स स्क्वायर को काट दिए। और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और ये 25 दूना 50 एक्स बराबर कितना बच गया 25। अब ये 25 को इधर हम लेके आ जाते हैं, 25 को इधर लाने पर 625 में से 25 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 एक्स के बराबर। अब देखिए 625 में से 25 गया तो ये कितना हो जाएगा 600 बराबर 50 एक्स, ये ना हो जाएगा। तो अब दूसरा पेज में देखते हैं कितना हो जाएगा, हो गया है 600 बराबर 50 एक्स। तो 600 बराबर 50 एक्स, तो एक्स बराबर कितना होगा 600, ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में, तो जीरो से जीरो कट गया, और 5 से 12 कटेगा तो 12 मतलब कट जाएगा। तो क्या कितना हो गया एक्स बराबर कितना 12। अब देखिए एक्स बराबर अगर 12 निकल गया तो क्यू आर कितना निकल गया, क्यू आर हम जो एक्स माने थे ये कितना निकल गया 12। अब ये अगर 12 निकल गया तो 25 में से हम 12 को घटा देंगे तो हमको पी आर का मान भी निकल जाएगा, तो पी आर का मान कितना निकल गया 13। तो अब देखिए क्यू पी क्यू की दूरी 5 दिया हुआ है, क्यू आर की 12 और पी आर 13, तीनों निकल गया। तो अब हमको क्या पूछ रहा है, टेन पी साइन पी कॉस पी और टेन पी, क्या क्या पूछ रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी, क्या क्या चीज़ का मान पूछ रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी, साइन पी कॉस पी और टेन पी, यही तीनों मान पूछ रहा है ना। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान अब हम लोग बता नहीं सकते हैं, तुरंत बता देंगे, इजीली बता देंगे। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सबका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं बी बाय एच, कॉस का साइन का फॉर्मूला पी बाय एच, कॉस का फॉर्मूला बी बाय एच, और टेन का फॉर्मूला पी बाय बी। तो अब तो सब कुछ हमको दिया हुआ है तो हम लोग बैठा सकते हैं, अब तुरंत इसका मान बैठा देते हैं। तो देखिए टेन साइन पी 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 कोण के लिए, पी कोण के लिए सामने वाला क्या होता है पी, तो पी के कितना है 12, पी 12 है ना, तो 12 बाय एच तो कभी बदलता नहीं है, तो इसमें अगर पी 12 है तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 5 बाय 13, और पी पी कितना है 12 बाय बी कितना है 5, यही तो हम लोग को निकालना था। क्या क्या चीज़ निकालना था, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान। तो 10 नंबर क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है, टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है, नहीं ये बात गलत है। टेन ए का मान सदैव एक से कम तो होता नहीं है, तो ये मान क्या है असत्य है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है। तो जी सेक 12/5, 5 इसको डिवाइड करने पर 2 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए ये सही होगा। कॉस ए कौन ए के कोशिएंट के लिए प्रयुक्त है, नहीं कॉस ए नहीं है साइन है, साइन ए इसका साइन ए रहता अगर ए, तो ये सही होता। कॉट ए, कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं कोण होता है, गुणनफल नहीं होता है इसका, कोण होता है। और किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं होता है। तो देखिए पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, इससे पहले एक तो पार्ट और आया था, उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में देंगे,
तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।